कॉफ़ी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और मीथ है। तो वो डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को, यंगर के जो ग्रोथ है वो कम कर देता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो यंगर के ग्रोथ क्या सच में ये कम कर देता है कॉफ़ी? एक सेमी मीथ है, क्योंकि यंगर के ग्रोथ को लेकर और कॉफ़ी के रिलेशन को लेकर कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। पर हाँ, ये सही बात है कि कॉफ़ी एक बहुत बड़ा डाययूरेटिक है। सो आप जब पीते हो, बार बार टॉयलेट जाते हो, बार बार आप यूरिनेट करते हो, तो उसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम वो निकल जाता है आपको। तो आपको पानी पीना पड़ेगा, और जो आपको नॉर्मली जो कैल्शियम जो होता है वो लेना पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ के साथ कोई इसका संपर्क नहीं है उसका। कॉफ़ी क्या डिहाइड्रेट कर देता है तो बॉडी को, क्या ये सच है? देखिए, हम कितनी कॉफ़ी लेते हैं और उसके साथ कितना पानी लेते हैं, उसके बाद आपको एक कप कॉफ़ी एक बन के तैयार होता है। तो ऑलरेडी उसमें पानी होता है और आप एक्स्ट्रा पानी आप पी ही रहे हो दिन भर। सो डिहाइड्रेट अगर वो करता है, डिहाइड्रेट तो वो नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो अगर वो यूरिनेट करके डाययूरेटिक को प्रॉपर्टी जो है वो आप यूरिनेट करके अगर पानी निकल रहे हो तो आप पानी पियो, पानी पी जाओ, तो आपको वो प्रॉब्लम वो नहीं आएगा। बच्चों को स्पेशली किड्स अंडर 12 एज, क्या उसको कैफीन कॉफ़ी पीना चाहिए? देखिए, ये बात मतलब वो चॉकलेट खाता है, कुछ चॉकलेट में कैफीन होता है। हाँ, तो वो एक अलग बात है कि आपको स्पेशली आप कॉफ़ी दे रहे हो कि नहीं। हाँ, कॉफ़ी में किस लिए नहीं देते कि उसमें कैफीन है, उसको बच्चे को वो कैफीन देते हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो चीज़ें उसके लिए। तो किसके लिए नहीं देते, क्योंकि लेकिन आजकल बहुत सारे जैसे कि एनर्जी ड्रिंक है, वो सब तो बच्चे पीते ही हैं। हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है, कुछ एनर्जी ड्रिंक में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है, तो वो बच्चा ऑलरेडी ले रहा है। हाँ, चॉकलेट ले रहा है, उसमें भी कैफीन थोड़ा थोड़ा कुछ चॉकलेट में होता है, तो वो भी ले रहा है। तो जितना मर्जी उसमें शुगर भी होता है बहुत सारा, तो शुगर तो एक लॉन्ग टर्म एक हेल्थ इफेक्ट तैयार करके ही बैठता है। तो उसके साथ अगर कैफीन भी लो तो जितना कम हो सके उतना उसको देना चाहिए। मिसकैरेज के साथ उसका कोई लिंक है? मिसकैरेज नहीं, अगर मात्रा में पिया जाए तो कुछ नहीं होता। जैसे कि कोई अगर 200 mg तक ले रहे हो, आपका वो 1 कप ले रहे हो कि दिन में, हाँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम साबित अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ज़्यादा मत लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, वो बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, तो ज़्यादा मत लेना चाहिए, ज़्यादा मत लो। क्या हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, इस जो प्रॉब्लम है उसको रेज करता है? हार्ट डिजीज़ में आपको रेज करता है, वो डेफिनेटली रेज करता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक हाई बीपी हो, आपका हाई बीपी है, तो उसमें अगर आप कैफीन जो ले रहे हो, आपको वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है। तो जब मेटाबॉलिज्म हाई कर देता है तो आपका जो धड़कन है आपको तेज़ हो जाता है। तो जब तेज़ हो जाता है आपको हार्ट अटैक आने की संभावना होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के साथ आपको उतना गहरा रिश्ता हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है तो कॉफ़ी में, तो वो कुछ कैंसर के लिए वो तो बहुत अच्छा है, मतलब कैंसर होने से रोकता है कॉफ़ी। मतलब जिसको हाई बीपी है उसको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए? हाँ, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि कॉफ़ी डिप्रेशन को भी कुछ हद तक स्टिमुलेट करता है। हाँ, तो कॉफ़ी तो अवॉइड करना उसके लिए बेहतर है, और जो डायबिटिक हो, जो कि हाई बीपी जो हो, हाँ, तो उसके लिए कॉफ़ी अवॉइड करना ही ठीक रहता है। ओके। क्या कॉफ़ी पीने से हम लोग जो स्टडी करते हैं रात भर, उसको क्या नींद से बाहर रखते हैं? ये आप कह सकते हो, क्योंकि कॉफ़ी जितने देर तक हमारे बॉडी में रहता है, आप पी रहे हो, उसके बाद 4 घंटे तक वो हमारे बॉडी में काम करेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप पी रहे हो तो पूरी रात आपको जगाए रखेगा, ऐसा नहीं है। तो इससे आपको कुछ हद तक मदद मिल सकता है, लेकिन रात तक जागना क्यों है आपको? बहुत रात तक आपको जागना नहीं है। आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो तो बहुत रात तक आपको जागना नहीं है। आप कॉफ़ी पी लो, अगर आप सुबह 1 कप कॉफ़ी पी रहे हो, वो रात को आपको जगाए नहीं रखेगा। अगर आप रात को सोने से पहले आप कॉफ़ी पी रहे हो तो वो आपको कुछ लोग स्टडी करते हैं तो वो पीते हैं वो अब उस हिसाब से कुछ हेल्प करता है वो चीज़ें।
वो क्या एडिक्टिव है? एडिक्टिव आप किसे कहते हैं? मुझे जो बार बार खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा पीने होती की है। इच्छा होती अगर आप है। डेली आप कॉफ़ी पीते हो, बहुत सारे लोग पीते हैं, हाँ। अगर आपको एक सुबह सुबह एक कप कॉफ़ी अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या हो जाएगा? क्या आप मतलब एडिक्टिव के स्टेटस में वो आ कुछ जाएगा? लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह सुबह वो कॉफ़ी में नहीं लेता हूँ तो मेरा हेल्थ इशू हो रहा है, मुझे लगता है मेरा कुछ हो रहा है, नहीं, ऐसा वो होता है। वो जैसे वो माइंड में है आपका, क्योंकि वो माइंड में है, क्योंकि आपका आप अगर कॉफ़ी नहीं हो आपका मूड लो हो जाता है। हाँ, पूरे दिन तक आप जो हाई वोल्टेज में आप काम करते हो वो नहीं रहता है, आप लो रहते हो, तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए कि कॉफ़ी आपका सर दुखता है समटाइम। हाँ, हाँ। लेकिन वो उसको हम एडिक्टिव की जो परिभाषा है वो हम नहीं दे सकते इस छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए। वो मेंटली होता है। वो मेंटली होता है और समटाइम्स वो फील होता है आपको। हाँ, लेकिन एडिक्टिव वो अलग चीज़ है। ओके। अगर मैं कॉफ़ी को फ्रीज़ में रखता हूँ तो कितनी देर तक वो, कितने दिनों तक वो स्टोर रख सकते हैं हम? आप फ्रिज में रखना क्यों है? फ्रीज़र में आपको क्यों रखना है? आप एक एयरटाइट कंटेनर लो और उसके अंदर कॉफ़ी रख दो। फ्रीज़र में रखने से वो मॉइस्चर लग जाता है, तो वो कॉफ़ी के लिए अच्छा नहीं होता। कॉफ़ी अच्छा नहीं रहता है, मॉइस्चराइज़र ओडर फ्रिज के जो अंदर है वो कॉफ़ी में चला जाता है। हाँ, तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो आप एक एयरटाइट कंटेनर के पास आप बाहर ही रख सकते हैं। हाँ, बाहर ही रख सकते हैं। ओके। आजकल जो डिकाफ जो कॉफ़ी होता है, डिकाफ कॉफ़ी, इसमें क्या कैफ़ीन क्या होता है? डिकाफ जो होता है, डिकैफ अर्थात डिकैफिनेटेड कॉफ़ी जो होता है, उसमें कैफ़ीन की मात्रा हम 97% तक कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हो और आपको कॉफ़ी पीना है तो आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कैफ़ीन होता है। जिसको मतलब कैफ़ीन में इंटॉलरेंस है, हाँ, तो उसको नहीं वो पीना नहीं चाहिए, पी सकते। क्योंकि 1 to 3% कैफ़ीन रहता ही है उसमें। ओके। पूरी तरह से हम आउट नहीं कर सकते उसको, ठीक है? तो जो इंटॉलरेंस है वो उसके लिए अच्छा है कि वो ना ले। ओके। एक दिन में मैं कितनी मात्रा में कैफ़ीन ले सकती हूँ जो कॉफ़ी। मेरी कॉफ़ी में, जो मेरे शरीर में कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाएगा? एक हेल्दी एडल्ट के लिए, जो कि जिसको कोई बीमारी नहीं है और जो कॉफ़ी से जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये मतलब कॉफ़ी इंटॉलरेंस बहुत कुछ भी नहीं है उनके लिए। हाँ, उनके लिए आप जो 8 आउंस का कप होता है उसमें आपको 100 मिलीग्राम तक आपको कैफ़ीन होता है। एक 8 आउंस के कप में जितना कॉफ़ी होता है उसमें 100 मिलीग्राम तक आपको कैफ़ीन होता है। तो आप दिन में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च आप 400 मिलीग्राम तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। मैं कहता हूँ तो 2 बार लो, बहुत ज़्यादा बार लेने की ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम। क्योंकि आपको बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स है, बहुत सारे आप कुछ और चीज़ें खा रहे हो, उसमें भी शायद आपको कैफ़ीन हो, आप नहीं जानते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें कैफ़ीन है कि नहीं। तो उतना ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसे लगता है तो आप छोटे छोटे कप पियो और ऐसे ही हेल्दी बने रहो। अल्कोहलिक जो है उसको कॉफ़ी क्या सोबर अप करने में हेल्प करता है? ये एक मिथ है, क्योंकि यूएस में देखा गया है कि जो लोग अल्कोहलिक है और उसके बाद कॉफ़ी पीकर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कॉफ़ी इसलिए वो पीते हैं क्योंकि कॉफ़ी उसको लगता है कि दिमाग को ज़रा सही कर देगा, फोकस ज़रा बढ़ा देगा, लेकिन ये नहीं होता है। आपको अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है वो रहता ही है और उसके बाद आप कैफ़ीन ऐड कर रहे हो, तो ये डेंजरस हो सकता है बहुत सारे। हाँ, तो ज़्यादातर एक्सीडेंट इसमें होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। वो आपको रिएक्शन टाइप को भी इंक्रीज़ नहीं करता है कैफ़ीन, तो आपको सचेत रहना चाहिए। आप एक नींद लो, उसके बाद बहुत सारे वाटर जो पानी है वो पियो, तो मतलब कॉफ़ी नहीं। कैफ़ीन हैज़ नो हेल्थ बेनिफिट, ये बहुत लोग मानते हैं कि ये क्या है, मिथ और फैक्ट क्या है? नो, ये मिथ है, क्योंकि कैफ़ीन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो कैंसर के लिए मदद करता है, जो कि अच्छा है, वो उसको मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है। हाँ, तो ये बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा, और जो जिसको माइल्ड एज़मा होता है
उसके लिए भी कॉफ़ी बहुत आपको फ़ायदेमंद रहता है। हाँ, डिप्रेशन में कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी डिप्रेशन को इंक्रीज़ करता है। वो और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कॉफ़ी पिया और डिप्रेस्ड हो गए, नहीं है, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन, अगर कॉफ़ी नहीं पी रहे हो तो उसके डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे मतलब रिसर्च में पता चला। तो आपको बोलना पड़ेगा कि क्या आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम अगर होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाओ। आपको डॉक्टर अगर क्या बोलता है वो आप पहले सुनो, उसके बाद लो, यही सही रहेगा आपके लिए। ओके।